ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़ी मजे की और चटपटी सी वीडियो आपके पास लाया हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि मुसलमान काफरों से बड़ी नफरत करते हैं। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि ये खंजीर हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, जुगाली करने वाले जानवर हैं, बांदर हैं, नजिस हैं, सबसे घटिया चीजें हैं, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रीचर्स हैं। यानी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। हालांकि इन्हों दी शक्लां इंज हैं जिवें गंदियां मूलियां होंदियां ने, लेकिन उसके अलावा शक्लें अच्छी भी होती हैं। मेरे जैसे कुछ अच्छी शक्लों वाले भी निकल आते हैं। लेकिन एनीवे, शक्ल ये कहने का मकसद ये है कि हम सारे बराबर होने चाहिए। इंसानों को बराबर समझा जाना चाहिए हकूक में। हाँ, रवैये में, स्टेचर में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इलॉन मस्क जो इतना फिलैंथ्रोपी का काम करे, लेकिन चूंकि वो एथियस्ट है, और कोई मोमिन जो दूध में मिलावट करता है, गंदे काम करता है, कोई बच्चों के साथ 2 नंबरियां करता है, वगैरह वगैरह, जो भी है वो काम करता है, लेकिन वो मुसलमान है तो वो अब से बेहतर है। तो ये सेंस ऑफ फॉल्स सुपीरियॉरिटी है जो मुसलमानों के जहनों में बचपन से डाला जाता है, और वो समझते हैं कि हमको बड़ी तोप चीज है, और उसकी वजह इस्लाम से निकलती है। वो और बात है, कुछ मुसलमान इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। जो अच्छे मुसलमान है, जो आपको लगता है वो अच्छे, वो इंसान अच्छे हैं लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं है, और जो अच्छा मुसलमान है वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। तो अजान में तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है, फिर मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह उसके नबी हैं, आओ अपनी सैल्वेशन की तरफ, आओ अपनी निजात की तरफ। तो अजान है ना। तो लेकिन जो अरबी में खुतबे दिए जाते हैं, हम भी मस्जिद में बचपन में सुना करते थे, होता है, लेकिन वो अरबी में एक पार्ट होता है खुतबे का। ऑब्वियसली हमें अरबी तो नहीं आती, तो हमें नहीं पता वो क्या क्या कर रहे होते थे। तो मुझे लगता है अगर आप किसी ने कैमरा लगाया हो और नीचे हारिस सुल्तान बैठा हुआ आगे से, क्योंकि हमारे यहाँ से गरीब बेचारे माठे लोग हैं, इनको बेचारों को पता भी ना अरबी ने, कहते हैं मधुरता बड़ी है इसके अंदर, वाह क्या रिदम। वो अंदर से गालियां दे रहे होते हैं काफिरों को। वाह, समझ से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वाह क्या बात है। तो एक बड़ी मजे की वीडियो मेरे हाथ में लगी है, इस्लाम के घर में, खाना काबा में, जिसपे आजकल एक एक्स मुस्लिम की हुकूमत है। आपने एमबीएस की वीडियो देखी होगी मेरी, उसको जाकर दोबारा जरूर देखिएगा, बल्कि एक और वीडियो उसके ऊपर आने वाली है। उसने तो अब बच्चों के मस्जिद जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। तो खाना काबा, बहरहाल, जिसके ऊपर अब एक एक्स मुस्लिम की हुकूमत है, वहां पर खुतबे में क्या कहा जाता है, और आई एम श्योर ये पुरानी वीडियो होगी, अब इसकी इजाजत एमबीएस हमारा बंदा इसकी इजाजत दे देगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि क्या आप लोग अपने मंदिरों में, चर्चेज में, या मेडिटेशन जब कर रहे होते हो, तब आपके जहन में मुसलमानों के लिए कोई बददुआएं वगैरह निकल रही होती हैं? तो कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा। तो चलें, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि मुसलमानों के दिलों में बचपन से बताया जाता है कि आप बड़े सुपीरियर हैं, अल्लाह की जबरदस्त मखलूक है, अल्लाह आपसे प्यार करता है, निजात आपको रसूल अल्लाह दिलवा देंगे, रसूल अल्लाह प्यारे नबी हैं, तो इसलिए उनकी उम्मत भी प्यारी है, वगैरह वगैरह। तो ये पाड़ियां शक्लां वाले, एडियां एडियां दाड़ियां वाले, हलवे मांडे खान वाले, एडे एडे टेढ़े ना, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जरा देखिए कि खाना काबा में खुतबे में क्या कहा जा रहा है। कि खुदा, जो क्रिश्चियन जो हम पे जुल्म करते हैं उस पे अल्लाह की लानत हो, और यहूदी जो क्रिमिनल्स हैं, कड़े क्या क्राइम किया उन्होंने, वो जो है उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, और अल्लाह उन लोगों के ऊपर भी लानत डाले जो जो गद्दार हैं, जिन्होंने इस्लाम का हाथ छोड़ दिया। यानी हम जैसे बड़ी लानतें पड़ रही हैं हमारे पर। ओए होए होए होए, ओ लानत आई जे, ओ लानत आई जे। शक्लां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ हैं, तो लानतां साढ़े ते पईयां ने। यानी वाह, 1400 साल से इस तरह की दुआएं मांग रहे हैं। देख लें वो यहूदी और क्रिश्चियन, वो कहाँ पे, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। बेड़े गर्क लानतें तो लगता है आपकी जिंदगी पे पड़ी हुई हैं। या अल्लाह, यानी अब ये सारों का जिक्र हो रहा है, अच्छा हिंदुओं को नहीं कहा इसमें, यहूदी, क्रिश्चियंस और एक्स मुस्लिम्स, अल्लाह उनको गरीब करे और अल्लाह उनकी जिंदगियां मिजरेबल कर दे। बड़ी मिजरेबल जिंदगी है हमारी। अब मैं बुरा आदमी नहीं हूं, वरना कोई पाकिस्तान के किसी स्लम की फोटो लगा दूं साथ कि ये देखो ये मुसलमान बच्चे, अल्लाह का नाम लेने वाले, कलमा पढ़ने वाले, उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है हमारी, फिर तब पलटी खा लेंगे। तब कहेंगे नहीं नहीं, तुम यहाँ पे मजे कर लो, हम जन्नत में मजे करेंगे। जब फोटो दिखाओ ना उसकी कोई, तो ना, तुम अगर आखिरत में मजे लेने हैं तो फिर दुनिया में इस तरह की दुआएं लेने की क्या जरूरत? कोई लॉजिक नहीं, कोई सिर पैर नहीं, उधर से छक्का, उधर से चौका, नो बॉलें करा के भाग जाओ, जो मर्जी करो, पकड़ने वाले इनको कोई नहीं है, हर तरफ से खेलते हैं, क्योंकि इलॉजिकल रिलीजन है, क्योंकि इलॉजिकल है, इस वजह से इलॉजिकल बातें बीच में से निकलती हैं। अल्लाह उनको उनको बगैरती के कपड़ों में उनको ढांप दे।
अच्छा थोड़ी सी शायरी भी चल रही है, थोड़ी सी फिलॉसफी भी, इसके बगैरती की गैरत दे दे इसको। एंड द गारमेंट्स ऑफ कैलेमिटी, यानी वो कपड़े इनके ऊपर पहना जिसपे इनके ऊपर अजाब आए, एंड मेक देयर लाइव्स फुल ऑफ पेन एंड मिजरी, और इनकी जिंदगियों में सिर्फ यानी मिजरी दे और तकलीफ दे, इनकी इनकी जिंदगी तकलीफ में गुजरे, यानी कितना दर्द है। वो तुम अपनी दुआ करो, कह रहा है इनका अल्लाह तो तकलीफ दे दे अल्लाह। क्या आपके मंदिरों में चर्चिस में ऐसा होता है? मेरा नहीं ख्याल होता होगा, मेरा नहीं ख्याल, जरा मुझे बताइएगा जरूर। कभी कोई हल्के से भी आपको शक भी पड़ा, बायस नहीं होना, सीरियसली बताना। कभी आपने राम से प्रार्थना की है, राम मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दे, इनके बच्चों के दिलों में कीड़े डाल दे, इनको कैंसर दे दे, इनकी जिंदगियों में तकलीफ डाल दे, ऐ भगवान? कभी आप लोगों ने अरे कितनी डिटेल से मांगी जा रही है बदवाएं। अच्छा वाह, बड़ा मजा आ रहा है, क्या मधुरता है। या अल्लाह, यानी इनकी जिंदगियों में सिर्फ यानी बदनसीबी रख, बुराइयां, एफ्लिक्शंस रख। एफ्लिक्शंस की क्या होगी? यानी कोई बीमारियां रख, यानी इनके ऊपर कर्ज पड़ा रहे, और फिर उनको एंड में तकलीफ दे, मौत तकलीफ, यानी तड़प तड़प के मर तू। यानी यार मैं तो अपने दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं सोचता कभी कि तड़प तड़प के मर तू। हमने सुना कीड़ा पड़े हैं तेरी कब्र में, अजदहा काटेगा आपको कब्र में। अच्छा अभी मेरा ख्याल वो भी आएगा कि फिर कब्र में भी इनको अजाब दे। हिंदू भाज गए यहाँ पे, हिंदुओं के कब्र में नहीं जाना होगा। अच्छा रो भी रहा, आवाज में दर्द भी। अल्लाह अपना वादा पूरा कर, यानी अल्लाह ने भी वादा किया है ना, हम इनको बड़ी अजियत देंगे, हम इनको दुनिया में भी मजा चखाएंगे, आखिरत में भी मजा चखाएंगे। तो ये देख लें, वहीं से आ रही है, कोई अंदर की कोई दिल की भड़ास नहीं, ये इस्लाम के अंदर है, ये इस्लाम की थियोलॉजी का हिस्सा है। ये जितने मोमिन आपके सामने ड्रामेबाजी करते हैं ना, नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं, हमारा इस्लाम तो बड़ा प्यारा है, अच्छी बातें सिखाता है, ये सिखाता है आपको। सारी बात है एक ही मजे से। अब अगेन फिर से लिटमस टेस्ट है भाई, मुझे नहीं पता, आप देख लें मंदिरों में ऐसा होता है, गुरुद्वारों में ऐसा होता है, चर्चिस में ऐसा होता है कि वहां पे बदुआएं मांगी जाती हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी से काम रखते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसा मजहब है जो बदुआएं देता है। वो कह रहा है अल्लाह वादा पूरा करना, तुम मार ही नहीं ना इनको यार। वो देखे अमरीका, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, यूरोप का हमने खैर मोमिन भेज के वहां पे बेड़े गर्क करना शुरू कर दिए। चाइना देखे काफिर एथियस्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे वहां पे मैं देख रहा हूँ, ऐसी उन्होंने शीशे की सड़कें बनाई हुई है। चाइना तो बहुत ही आगे निकल गया। और यहूदी पिछले 75 साल से बैठे हुए वहां पे फलस्तीन में, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऊपर से और मारते हैं, और पिटाई करते हैं तुम्हारी। अल्लाह कितने गया अल्लाह तुझे, अल्लाह ने भी मुझे लगता है गोली करा दी है। ये हमारी दुआ है, अल्लाह पूरी कर दे, पूरी कर। वाह, तो ये लोग हैं, और देखें कितनी प्यारी प्यारी आपके सामने बातें करते हैं। मुझे तो इनकी जो शायद दाढ़ी यहाँ पे निकली है ना, तभी से बंदा कहता है भाई नहीं आप हमसे दूर ही रहे। ये क्या शर्म भी नहीं आती यार इनको, सीरियसली। वैसे कोई तो शायद कोई मजहब ऐसा होगा जो इस तरह की बुराइयां मांगता होगा। और कौन कौन से मेजर मजहब है? एबोरिजिनल मजहबों में आप लोगों को, वो तो ख्वाबों की दुनिया में उनका हो रहा है, वो भी उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है काफिरों में। यहूदी मेरा ख्याल से शायद यहूदी करते हैं बुराइयां, मेरा ख्याल से, लेकिन मुझे इसका पक्का नहीं पता। लेकिन उनके सिनागॉग्स वगैरह में तो नहीं होता होगा, या उनकी लिटरेचर के अंदर मेरा ख्याल है बड़ी खतरनाक बातें ओल्ड टेस्टमेंट में, लेकिन दुआएं मेरा ख्याल सिनागॉग्स में वो भी ऐसी नहीं मांगते होंगे। तो ये इनका हाल है। लेकिन देखें फिर ये रोना धोना सबसे आगे, हमारे पे बड़ा जुल्म होता है, इतनी नफरत इनके दिलों में बचपन से डाली गई है, उसका ये नतीजा। और देखें मजा कितना, या तो अल्लाह मियाँ ने इनको गोली करा दी, चला दौड़ जाता है, मैंने तुम्हें लारा लगाया था, या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि कोई अल्लाह वाला नहीं है, कोई खुदाशुदा नहीं है, ऐसे बोंगा बनाया तुम लोग। अच्छा इसकी भी इन्होंने 2 नंबरी की, दोनों जैसे चौके चीखे मारते हैं। अब जब हम इनको कहते हैं कोई सबूत दो, दिखाओ अल्लाह ने कोई तीर मारा है तुम्हारे के, नहीं वो तुमने खुद मेहनत करनी, और अगर खुद मेहनत करनी है तो फिर तुम्हारे अल्लाह का क्या काम है? वो तो अमेरिका ने भी मेहनत की, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर ली, उससे पहले अंग्रेजों ने मेहनत की, पूरी दुनिया पे हुकूमत, तो इसमें तुम्हारा कमाल क्या है? इसका मतलब खुदाशुदा का कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, फिर इसके अंदर तुम्हारा कमाल है। तो उसी तरह, और अब जब नहीं करता, मजा तो तब है ना, दिखाओ कोई नलायक बच्चा हो, अगर नकल करनी है, अगर किसी की बाहर की सपोर्ट आनी है, आपने सारा साल आपने पढ़ाई नहीं की, टीचर आपके साथ है, टीचर ने आगे आपके सामने आपको पास कर दिया, वाह जी वाह, तो ये है ना असल, तो फिर इसको मौजज़ा कहेंगे ना कि हाँ भाई ये काम हुआ। इमेजिन करो अगर खुदा वाकई ना होता, और ये आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हिंदू जिस भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो तो उसका तो कोई वजूद नहीं है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनको तरक्की मिल जाती है। तो इसका मतलब तरक्की भी मिल सकती है, जवाल भी मिल सकता है, चाहे आप दुआ करें या ना करें। तो उसी तरह आप इमेजिन
करो तुम्हारा खुदा जो है वो नहीं है। तो तरक्की भी तुम्हें मिल सकती है मेहनत करोगे, और तरक्की नहीं मिलेगी मेहनत नहीं करोगे। तो खुदा का ये जो बचपन से कीड़ा आपके दिमाग में डाला गया है, ये सिर्फ वही है, कीड़ा। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिद के ऊपर इतना कायम हो जाते हैं, इनको ये फलसफे की समझ भी आ जाए तो नहीं नहीं मैं नहीं। तो ये इनके बेड़े गर्क हुए हैं, अल्लाह सलामिया कोई नहीं है, बेवकूफ बनाया हुआ है, और ये उसी तरह पागलों की तरह फटते जा रहे हैं, बेवकूफों की तरह कोई काम नहीं। वैसे जब फटते नहीं है, पत्थर पुत्थर इनके हाथ नहीं लगते, जब छुरियां नहीं चलाते, फिर बदवाएं देने लग जाते हैं। ये दे हैव टेकन दैट प्रोवर्ब टू अ होल न्यू लेवल के बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, फिर बुरा ना बोलो। हदीस भी है इस तरह की कि अगर हाथ से रोक सकते बुराई को तो रोको, यानी तब ये बम शाम छुरियां चाकू पत्थर पुत्थर तब ये करते हैं, ये बुराई को रोक रहे होते हैं तरह से। अगर वो नहीं कर सकते तो जबान से रोको, जबान से गालियां दा ताड़ी ऐ चीज तेनू तेरे साईं मर जान, वो तेरे उस जगह ते फोड़ा निकले जिथे तू बह भी ना सके। ये इस तरह जबान से जहाद इस तरह कर रहे होते हैं, फिर अगर वो भी ना कर सको तो फिर ये वो दिल में बदवाएं दे रहे होते हैं। आप अजीब ही वैसे द मोर आई लुक इनटू इट द मोर आई से कि यार ये मैं किधर से निकल आया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। यहूदी, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड एक्स मुस्लिम्स एंड काफिर्स हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।